नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कोई भी विमान उड़ान नहीं भर रहा और इसके पीछे की वजह आप जानते हैं क्या है। इंजीनियर्स ने काम करना बंद कर दिया है। जितने भी लोग वहां पर तैनात थे उन सब ने अपने अपने घरों का रुख कर लिया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, तो भैया हम काम नहीं करेंगे। और ये सारे हालात ऐसे वक्त में पाकिस्तान में बन रही हैं जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इनफैक्ट उसके अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं। आज इस खबर को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, कल देर रात आपने एक खबर भेजी, दर्शकों को बता दो, और आपने इस पर लिखा अच्छी ब्रेकिंग। अब ये अच्छी ब्रेकिंग का मतलब जरा बताइए, और फिर ये खबर क्या है ये भी दर्शकों को विस्तार से बताइए। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि हमारे इंजीनियर स्ट्राइक पे चले गए हैं, एयरलाइन से जुड़े हुए, और इसीलिए ये सारे ग्राउंडेड हो गए हैं, मतलब कि कोई नहीं उड़ रहा है। अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि मुनीर जेब में ताला लेकर घूम रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में हाथ लगाते हैं वहां ताला मार देते हैं। तो अभी पाकिस्तान एयरलाइन से तालाबंदी हो गई है, खत्म, फिनिश। पाकिस्तान का यह कहना है, पाकिस्तानी मीडिया का, कि भारत ने नोटैम जारी किया है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है ना युद्धाभ्यास, तो वैसे में भारत से सटे इलाकों में एयरलाइंस को उड़ने की इजाजत नहीं है। तो वो पूरा घूम के जा रहे थे, कहीं से महंगा पड़ रहा था उनको, बेचारे के पास पेट्रोल डीजल की कमी है। तो फिलहाल ये कहा गया है कि जब तक उधर चल रहा है तब तक आपको फ्लाइट से कहीं जाने की जरूरत कहां है, आप घर पे आराम कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन तीनों देशों की मीडिया, चाहे वो यूरोपियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया हो, तीनों एक बात कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के एक भी विमान नहीं उड़ रहा, खत्म। अब मैं आपको मूल कहानी बताता हूं। 8 साल से ये सैलरी नहीं दे रहे अपने इंजीनियर को, 8 साल से सैलरी, साल। हाँ, तो भारत के लिए आपको आश्चर्य लग रहा होगा, वहां ये नॉर्मल है। 8 साल तो पंकज जी लेकिन बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया। हाँ, ये लेकिन वो पाकिस्तान में 8 साल से नहीं मिल रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप, पाकिस्तानी एयरलाइंस विमान का जो इंजीनियर है, जो उस विभाग में काम करता है, वो तंदूरी चिकन बेच रहा है लाहौर के सड़कों पे। अब सैलरी नहीं मिलेगी तो परिवार तो चलाएगा ना, ये हाल है वहां पे। और ये कह रहे हैं इंशाल्लाह चाइना से भी जंग कर लेंगे, पाकिस्तान से भी जंग कर लेंगे, अफगानिस्तान से भी जंग कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं इनको, कि पाकिस्तान को जो अमेरिका ने पैसे दिए थे वो तो फ्री के दिए नहीं थे, वो तो इसलिए पैसे दिए थे कि तुम अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा टेंशन बढ़ाओ और हम चौधरी बनने आएंगे, और जो बगराम एयरबेस है वहां पे हमारा इसी बहाने रहना सहना हो जाएगा दोबारा। अब वो पैसे खत्म हो गए हैं। ये गए थे भाई साहब परसों चाइना के पास कि बड़े भैया पैसे खत्म हो गए हैं, अमेरिका ने तो 2 ही किस्त दिया, आप दे दो। चाइना ने पता है क्या बोला इनको, कि तुम जो रेयर अर्थ मिनरल्स का पहली खेप भेजो ना अमेरिका में, हम देख रहे हैं, और आगे से पूरा बैन कर दिया है कि नहीं भेज सकते दूसरी खेप। और कहा है कि इतना ही नहीं, एज ए पनिशमेंट इंटरनेशनल मार्केट में रेयर अर्थ मिनरल्स का प्राइस जो है चाइना कंट्रोल करता है। तो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तानी रेयर अर्थ मिनरल्स का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 90% इंक्रीज कर दिया कि खरीदो कोई। अब ये कंगले कटोरा लेकर रो रहे हैं कि ये क्या कर दिया है, तौबा लुट गए, बर्बाद हो गए। ये चल रहा है पाकिस्तान में। और आज की अपडेट ये आई है कि पीआईए की तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर से उड़ाने भरेंगी। हाँ, तो ठीक तो हो ही जाएगी। जो नोटाम जैसे यहां खत्म हो जाएगा, भारत युद्धाभ्यास रोक देगा, तो फिर ठीक हो जाएगी। महंगा पड़ रहा है ना, पूरा घुमा के ले जाना पड़ रहा है, तो इन्हें सैलरी वैल्यू तो मिलने वाली। पंकज जी, अगर उड़ानें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं, विमान नहीं चल रहे हैं, तो फिर कितने का नुकसान माना जा सकता है? कुछ तो मतलब सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, भीख मांग मांग के अपना काम चला रहे हैं। जो थोड़ा बहुत था भी, अगर वो भी इस तरीके से ठप पड़ेगा तो यानी और आर्थिक चोट।
आर्थिक चोट की जहां तक बात है, मैं एक आंकड़े आपको बताता हूं। पिछले 2 सालों में, इन लास्ट 2 इयर्स, पाकिस्तान में 60% जो बाहर की कंपनियां काम कर रही थी, कारोबार समेट के वापस चली गई। 60%। एक कोरियन कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा था, वो कोई मोबाइल बनाती थी वहां पे, ये कराची में उसका हेडक्वार्टर था, उसने आखिरी बार ताला लगाया है परसों, खत्म। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है इनका। मैं कल फाइनेंशियल उनका एक रिपोर्ट है, द डॉन न्यूज में आता है, उस रिपोर्ट के माने तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिनों का, ध्यान से सुनिए, सिर्फ 3 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है। तो ये प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे इंडिया की देखा देखी, क्योंकि टैंक में जो चलाएंगे ना तो उसमें डीजल लगता है। ये दिक्कत है इनके साथ। ये इन्होंने हड़ताल पे भी तो चले गए हैं, कह रहे पहले पिछला वेतन चुकाओ। पिछला कहां से चुकाएंगे? 1 महीने का न दे पा रहा है, 8 साल का कहां से दे सकेगा? इन्होंने घोषणा की थी कि जब भारत ने अनाउंस किया था कि हम भाई ये ऑपरेशन त्रिदेव या त्रिशूल चला करेंगे यहां पे, तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम भी अपने सेना का उधर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बाद में किसी ने उनके कान में कहा कि भैया न गोली है न पेट्रोल, फालतू बेइज्जती हो जाएगी, तो चुपचाप जैसे रहो। फिर इस वक्त पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनको भेजा गया है अमेरिका कि जाके देख लो, फिर से कुछ पैसे वैसे मिल पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि हमें तो मांग के ही चलाना है। 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें अमेरिका और जितने मुस्लिम देश हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि आप हमें लोन देते हो और उस लोन को चुकाने के लिए फिर लोन देते हो और फिर दोनों को चुकाने के लिए तीसरा लोन देते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग को ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि डूब गया उनका पैसा। हाँ, मतलब कि लोन मत दो, दान दे दो। दान दे दो। तुम लोन कह के देते हो तो चुकाना तो नहीं है, पर माथे में टेंशन तो होता है ना। तो बार बार मैं एक बात बोलता हूं कि जिसे दुनिया लोन समझ के पाकिस्तान को देती है, पाकिस्तान उसे इनकम समझ के खर्चा करता है, क्योंकि चुकाना तो है नहीं, फिर काहे का लोन। और जब बहुत दबाव डाला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिका ने, तो इन्होंने कहा कि आपको 22 करोड़ लोगों से आप ऐसे नहीं उसको दिवालिया नहीं घोषित कर सकते। आप 22 करोड़ हमारी आबादी है तो आपको तो देना ही पड़ेगा पैसा, नहीं तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे। मतलब कि भीख ऐसे मांग रहे हैं दादागिरी से। वो अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि 22 करोड़ लोग अगर भूखे हो गए तो सोच लीजिए क्या करेंगे, सारा यूरोप में घुस जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम यूरोप और अमेरिका को जाके गंध न फैलाएं, तो हमें पैसा बीच बीच में देते रहो ताकि पाकिस्तान में ही हम गटर में पड़े रहें। यह उनका रीजन है, भीख मांगने का तरीका है। और फिर बातें तो करवा लीजिए, बातें तो ये जुबान से तो ये इस्लामिक कंट्री के हेड हैं और इंडिया, चाइना, अमेरिका सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं। मतलब इनसे भगवान ने, अल्लाह ने मुंह दिया, कुछ भी बुलवा लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं, कितने विमान उड़ रहे हैं, कैसे ठप पड़ गई है पूरी एयरलाइंस, वो खबर हमने आपको बताई और ये खबर हमने आपको दी। अब आपके हवाले ये खबर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ये चर्चा, ये डिस्कशन, ये खबर आपको कैसी लगी। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।